आप लोग समाज के लिए, जो खासकर प्राइवेट स्कूल वाले हैं, एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ एजुकेशन के शोबे में। आप लोगों को तालीम देते हैं। मैं भी उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ और मैं भी पढ़ के आज यहाँ पहुँचा हूँ। कितने IAS ऑफिसर, KS ऑफिसर, समाज का हर वर्ग आपके हाथों से निकला है। लेकिन थोड़ा सा कंसर्न जो है वो लोगों का ये है कि ठीक है, जब कोई स्कूल चलाता है वो सब कुछ अपना डेवलप करता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन मेरे पास कुछ इश्यूज आए कि यहाँ एडमिशन फी और फिर वो एनुअल फी, फिर वो उनका और काफ़ी चार्जेस हैं। तो वो मेरे साथ उन्होंने बात की, तो इसी वजह से मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था कि पहले तो मैं आपसे सुनूं। कोई भी हम इस पे डिसीजन, क्योंकि CO साहब इसलिए हैं, ZDO साहब, मैंने कहा था कि आप 2000 दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से होंगे। इसमें थोड़ा सा मुझे आप ब्रीफ कर दे CO साहब कि इसमें हमारे नाम्स क्या है, फी फिक्सेशन जो होती है उसमें क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। उसके बाद लंगर साहब इस पे रोशनी डालें कि भाई क्या क्या होता है, मतलब क्या जब एक बच्चा आप एडमिशन जिसकी करते हैं उसमें आप उनकी क्या क्या होता है, एनुअल फी होगी या एडमिशन फी होगी, ट्यूशन फी होगी, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, या फिर मेरे पास ये कंप्लेंट भी आई है कि पहले एडमिशन के टाइम में भी चार्जेस लेते हैं और उसके बाद जो आपके सभी की फाइनेंशियल असेसमेंट करने के बाद उनकी फी फिक्स की। जहाँ तक तलबे का एडमिशन फी वो तब से कोई नहीं ले रहा है, एडमिशन फी बंद है। एनुअल चार्ज लेते हैं जो फी फिक्सेशन कमेटी ने मुकर्रर किए हुए हैं, और ट्यूशन फीस लेते हैं, प्लस बस फेयर चार्जेस रूट वाइज जानते है। और उसमें भी पेरेंट्स को यह कहा जाता है अगर वो अपनी कोई ट्रांसपोर्ट या कुछ कैसे लगाना चाहते हैं, हमें कोई इतराज नहीं वो लगाएं। और कुछ लोग कुछ पेरेंट्स लगाई भी हुई। कई जगह पे हो सकता है कुछ स्कूल एडमिशन फीस दे भी रहे हैं, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं। अगर कोई ऐसी है तो हम CO साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो ऐसे स्कूलों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बाकी होता ये है किसी वजह से स्कूल के पास 1000, 1500, 2000 बच्चा होता है। हर जगह वो पूरे मेयार पे स्कूल नहीं उतर सकता। किसी बच्चे को अच्छा मिलता है, कोई बच्चा बीच में इग्नोर भी होता है, या किसी बच्चे की कुछ और दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे मामला भी कई बार पेरेंट्स जो हैं किसी के बहकावे में आ जाते हैं। आजकल तो एक दौर चल पड़ा है, तू मेरी टांग खींच मैं तेरी टांग खींचूंगा। और उस सिलसिले में कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे के कभी कोई किसी क्वार्टर पे पहुंच जाएगा, कभी किसी क्वार्टर पे पहुंच जाएगा, और अपना वन साइडेड वर्जन देके वो इस इंस्टीट्यूशन को पॉइजन करेगा, उसकी फिटनेस बढ़ाएगा। ये बहुत अच्छी बात है जो आपने हमें बुला के हमसे पूछ लिया। तो हम ये कह सकते हैं वसूख के साथ एडमिशन फीस तो कोई भी नहीं दे रहा होगा, और जो भी फी फिक्सेशन कमेटी ने फिक्स की है फी उससे ज़्यादा भी कोई नहीं दे रहा है। स्कूल वाले प्रिंटेड रसीद देते हैं, वो रसीद ताकि की जा सकती है। कोई भी अफसर किसी भी स्कूल में कभी भी जाकर ये मायने कर सकता है क्या नाम के अलावा भी फीस ले रहे हैं। फी फिक्सेशन का लेटर है, उस लेटर में सारी बातें मेंशन है, जाकर भी काउंटर चेक करनी चाहिए। थैंक यू। MLA साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब, हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल जनाब मुस्लिम वानी जी बैठे हुए हैं, हमारे एडवाइजर के लंगर जी, जोनल एजुकेशन ऑफिसर अनवर जी और जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मैडम जी, मेरे मीडिया के हजरात सभी, सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। MLA साहब, आज हम सबसे पहले तो अपनी तमाम पूरी एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे पहले
हमने ये जरूर देखा था कि हमारे सर पर टोपी नहीं है, लेकिन आज हम पहले ये बात कर रहे थे कि हमारे सर पर टोपी है। आज मुझे एज ए जनरल सेक्रेटरी काम करते हुए 6 ईयर हो चुके हैं, लेकिन सो मेनी टाइम्स हमने हर जगह पर अप्रोच की, लेकिन इस तरह की प्लेटफॉर्म हमें कहीं पे काम कर बात रखने के लिए नहीं। हम काफ़ी दिनों से ये हमारे प्रेसिडेंट साहब और एडवाइजरी कमेटी ने ये पूरी तरीके से सिस्टम बना के रखा था। अगर रमज़ान ना होता तो ये हमने इस पहले हफ्ते में आपके साथ हमारी फुल डे की डिस्कशन थी, जिसके लिए हम पूरा सेमिनार आपके साथ सारी ये बातें ये चीज़ें जो शेयर करना चाहते थे। आपने जहाँ तक 2-3-4 सवाल किए हम उन्हीं का जवाब देंगे, साथ में हम आपकी कुछ बातें भी रखेंगे। सर डिमांड की जहाँ तक आपकी पहली बात है कि एडमिशन की, बाकी वो चीज़ें तो लंगर सर आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन जहाँ तक एक फी फिक्सेशन की कमेटी है 2022 की फाइलें हमारी जो हैं वो आ रही फी फिक्सेशन कमेटी के ऑफिस में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो आज तक यहाँ तक हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं पहुँचा। सो मेनी टाइम्स हमने उनकी फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट की हैं। हमारी फॉर्मेलिटी में कोई कमी ऐसी नहीं है कि जो हमने उन तक ऑनलाइन नहीं पहुँचाई है, लेकिन हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेहरबानी कीजिए जोनल लेवल या तहसील लेवल अगर नहीं हो सकता तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमें एक फी फिक्सेशन का ऑफिस जो है वो हमें खोल के दिया जाए, ताकि हम अपनी फी फिक्सेशन को वो हमारे सेटअप को देकर उस तरीके से हमारी फी को फिक्स करें। जिन स्कूलों के पास फी फिक्सेशन की स्कोप नहीं है वो ऑलरेडी उन्होंने हमें लिखा था कि आपको 6,000 रुपया एनुअल चार्जेस और 1,000 रुपया फी जो है वो लेनी है, और हर साल आपको उसको 8% ट्यूशन फी को आप करना है, बट जो एनुअल चार्जेस हैं वो सिर्फ 6,000 तक ही रहेंगे। उसके मुताबिक हम आज तक वही काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा कोई भी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कोई आदमी जो है वो उससे बढ़ के काम नहीं कर रहा है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर में हमारी 2-2 साल जो है वो फाइलें पड़ी रहती हैं, लेकिन हमारी फाइल जो है वो चेयरमैन उन पर साइन नहीं करता है। हमारे बहुत ज़्यादा गरीब बच्चों पर अगर किसी को कहीं प्राइवेट कुछ बच्चे थे लास्ट में जिनको कहीं नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं होने के बावजूद उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन उनको 5-5 हज़ार रुपया प्लेंटी फी जो है वो डाली गई, और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने वो 5-5 हज़ार रुपये जो एक बच्चे की फी जो है वो एग्जामिनेशन हो, उसके बदले में हमें सिर्फ 5 पेपर दिए जाते हैं और 5 सीटें हमारे बच्चों को दी जाती हैं। 75 रुपया स्टूडेंट को या डिप्टी स्टूडेंट को पर पेपर का दिया जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं बोर्ड स्कूल जो है वो हमें देता है, बाकी सारे का सारा पैसा कहाँ जाता है। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पर गौर करेंगे। ये क्या है कि एग्जामिनेशन आप कितनी सबमिट करते हैं? देखिए सर, पहले जो रूटीन में उन्होंने की थी वो 1500 कुछ रुपए की थी, जब डेट की पर डाली तो 5,000 रुपया पर स्टूडेंट डाली उन्होंने, और 5,000 रुपये उसकी मेरे पास अभी भी मोबाइल में रसीदें हैं, अगर आप चाहें तो मैं वो रसीदें आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके साथ में सर हमारी जो एक्सटेंशन की फाइल या अपग्रेडेशन की फाइल है वो 2-2 साल पड़ी रहती है। हम हजारों चक्कर जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में और साथ में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में लगाते हैं, लेकिन वो आज का कल कभी चेयरमैन नहीं बैठे, कभी कमेटी नहीं, कभी सब कमेटी, ये चीजें। प्रिंसिपल बॉयज हाई सेकेंडरी मुस्लिम वानी साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लंगर साहब, जनरल सेक्रेटरी प्रवेश साहब, मैं आज दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाया। सर, प्रॉब्लम्स की आपने बात की थी, प्रवेश सर ने डिस्कस कर ली, लंगर साहब ने भी की। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी जाती है, बनाई जाती है, उसकी अप्रूवल जो है वो डायरेक्टर साहब देते हैं। लास्ट 1 ईयर से हमें एक मसले में उलझाया हुआ है कि हमारे वहाँ पे 9 या 10 मेंबर्स होते हैं, और 10 मेंबर्स की वेरिफिकेशन जो होती है वो पुलिस वेरिफिकेशन CID, वो इतनी वेरिफिकेशन है कि जितना एक बंदा पासपोर्ट बनाता है उसकी वेरिफिकेशन है या सर्विस की, फिर उससे कम होगी, लेकिन वो हमारी ज्यादा। एक मैनेजमेंट वेरिफिकेशन क्या होती है? कैरेक्टर वेरिफिकेशन, नॉन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं सर, नॉन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। सर, उस मैनेजमेंट कमेटी की वजह से हमारी फाइल्स जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जाती हैं एक्सटेंशन या प्रोविजन के लिए, वो 2-2 साल से पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे तो हमारी कोई एफिशिएंसी है।
तो उसके लिए पहले तो डायरेक्टरेट से वो SSP CID जम्मू को वो लेटर लिखते हैं, वहाँ से वो राजौरी में लिखेंगे, फिर राजौरी में एक CID की होगी, एक पुलिस की होगी। तो जो CID की होती है वो एक फाइल के साथ कम से कम 300 पेजेस लगते हैं फोटोस्टेट। अगर हमारे पास 9 मेंबर हैं, 2 पेरेंट्स होते हैं, 2 टीचर्स होते हैं। टीचर जो हमारे पास इस साल में है तो फाइल हमारी जो आएगी वेरिफिकेशन वो 2 साल बाद आएगी, वो किस स्कूल में होगा उस वक्त? ये तो सभी टीचर्स की वेरिफिकेशन होती है? नहीं, 2 टीचर जो वहाँ पे मेंबर्स उस कमेटी के होते हैं। तो सर पेरेंट्स की भी, तो वो फिर वो उन्होंने इतना उसको बनाया हुआ है टॉप कि वो पूछते हैं कि उसका दादा क्या उस वक्त खा रहा था, उसका नाना कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो वहाँ पे क्लियर होती नहीं, तो हमें वो एमएससी मिलती नहीं। ये लास्ट 1 ईयर से किया, इससे पहले भी तो मैनेजमेंट कमेटी बनती थी, नॉन पॉलिटिकल का वहाँ से सर्टिफिकेट देते थे हम यहाँ से। लेकिन इस पे सर बात की जाए सेक्रेटरी साहब से कि ये रिस्पेक्टेड MLA साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ज़ेनियर्स, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबर्स, मीडिया हजरात, पहले तो मैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की तरफ से आपको कि आपने एजुकेशन को इतना कंसर्न बनाया कि आज दूसरी मीटिंग 2 महीने के अंदर ही आपने ली और तमाम ऑफिसर्स को यहाँ मदऊ किया और लोगों की वेलफेयर के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो तालीम है, हेल्थ है, मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक इस एजुकेशन और प्राइवेट सेक्टर की खास बात यह है, मैं इसमें 2 मिनट पब्लिक सेक्टर पे भी लूँगा। प्राइवेट सेक्टर के बहुत से इश्यूज अभी आए हैं, इसके लिए जहाँ तक तो फी फिक्सेशन का है वो क्लियर हो गया है, तो लेकिन ये रूमर्स या जब ये बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं तो गलतियाँ भी होती हैं। मैं इसको कभी भी रूल आउट नहीं करता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक होती हैं। हमारे ही लोग होते हैं कुछ शायद ज़्यादा यानी उस तरीके से अवेयर भी नहीं होते या अवेयर होकर भी थोड़ा सा कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन ये जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं, इनमें से तो ऐसी गलतियां सामने से नजर नहीं है, क्योंकि आप तो ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, फी फिक्सेशन का ऑर्डर वेबसाइट पे आता है और पब्लिक डोमेन में होता है। कोई भी पेरेंट्स उसको ओपनली चेक कर सकते हैं कि किस स्कूल की कितनी फी है, एनुअल चार्जेस कितने हैं और ट्यूशन फी कितनी है। एडमिशन फी का अब कंसेप्ट ही कोई नहीं है, एडमिशन फी बैन है, ना डोनेशन फी, ना कैपिटेशन फी, ना एडमिशन फी, सिर्फ एनुअल चार्जेस, और एनुअल चार्जेस इंक्लूड करता है तमाम डेवलपमेंटल चार्जेस, उसमें वो प्रिंटिंग चार्ज भी आ जाता है जो आपने असेसमेंट के हवाले से बात की है, वो भी 1 टाइम एनुअल चार्जेस में इंक्लूसिव है। कोई भी स्कूल उसके बाद ना पिकनिक के नाम पर, ना एग्जाम के नाम पर, किसी नाम पर भी दूसरे चार्जेस नहीं ले सकता। और जो वो फिक्स करती है फी फिक्सेशन स्कूल टू स्कूल, उनके सारे पैरामीटर्स टेक कर। ट्यूशन फी मंथली बेसिस पर होती है, वो भी फिक्स की जाती है। एनुअल चार्जेस भी 12 महीने के लिए ही होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं उसके लिए उधर से कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वो रूट टू रूट डिफर करता है, इसलिए कोई स्टैंडिंग ऑर्डर उसका नहीं है, जनरल ऑर्डर नहीं है। बट उसमें एक खास बात फी फिक्सेशन ने की हुई है कि जो छुट्टियों का जमाना है उसमें 50% फी रखी है। मीन्स अगर 2 महीने की छुट्टियां हैं तो स्कूल 1 ही महीने की चार्ज करेगा, चाहे वो 2 महीने स्कूल चला रहा है, नहीं चला रहा, या 2 महीने छुट्टी कर रहा है या पढ़ा रहा है, हर हालत में उसको 1 महीना नहीं, साल की 11 महीने की फी उसको लेनी है। ये है इसके ट्रांसपोर्ट का। और फी हाइक का जब भी करना है तो स्कूल को अप्लाई करना है प्रॉपर, अपनी फाइल देकर अपने सारा जो भी उसका क्लेम है वो जाहिर करके। और अब इस वक्त जो फी फिक्सेशन की बात आई है कि बहुत सी फाइलें वहां रुकी हैं, ये है क्योंकि ऑफिसर्स उसमें 4-5 लोग हैं, डायरेक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, तो सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। तो वो जब भी फी फिक्सेशन इसको स्कूल की इनहांस करेगी फी, और ये आर्डर फिर तब से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। उस वक्त एक नई क्राई बनेगी, समाज में आएगी कि भाई ये मिड सेशन डिवीजन हुई है, हालांकि मिड सेशन बैन है, बट ये फी फिक्सेशन का अपने प्रोसीजरल जो डिले है उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि जिस स्कूल ने अप्रैल में रिवाइज फी लेनी थी, चाहे 5%, 10%, व्हाटसोएवर, वो अब ले नहीं पा रहा क्योंकि उसको एज पर पास जाना है, ऑर्डर उसके पास नहीं है। तो फी फिक्सेशन को अगर ये काइंडली कहा जाए कि जो भी स्कूलों का टेन्योर खत्म हो गया है फी फिक्सेशन का ऑर्डर, उनको या कोई इंटरिम ऑर्डर दिया जाए
या फिर पब्लिकली ये कहा जाए कि जैसे ही उनकी अनाउंसमेंट होगी तो वो राइट फ्रॉम अप्रैल फॉर द होल ईयर एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फी इंप्लीमेंट किया जाएगा। मतलब ये नया कंफ्यूजन बनने वाला है अगले महीने में, ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद जो ये जो आई है मैनेजिंग कमेटी का, ये वाकई 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल लग जाते हैं। छुट्टियों की बात आई, छुट्टियों के लिए क्योंकि हमारी टोपोग्राफी अलग है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, तो इसमें अगर जब भी कोई आए ऐसा सुजेशन, तो जैसा आज आपने सब स्टेक होल्डर्स को लिया है उसी तरह स्टेक होल्डर्स को दोबारा बोर्ड पे दिया जाए और जो भी कंसेंसस उसमें बने मौसम के हिसाब से, बच्चों और पेरेंट्स के भी हिसाब से, तो वो फिर उस तरह बनाया जाए। तो इसके साथ साथ जो हमारा ये है हमारा काम काज है, रिजल्ट है, मैं आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट सेक्टर को, एक बड़े इंस्टीट्यूशन को मैं देख रहा हूँ और पूरी कोशिश के बाद मुझे यकीन है कि मैं 60% से ऊपर रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। और दूसरी तरफ ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हालांकि इनके पास जो स्टाफ है वो इतना अच्छा नहीं है, टीचर्स जो मैं कह रहा हूँ, जो रिजेक्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर से वो प्राइवेट में जाता है, चाहे क्वालिफिकेशन चाहे कैलिबर। तो लेकिन वर्क कल्चर और अकाउंटेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इनके रिजल्ट 90-95 पोजीशंस जब भी स्टेट में देखी जाती हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल आगे होते हैं। यानी अगर गैजेट आप गवर्नमेंट और प्राइवेट की थोड़ी अलग कर लें तो वहां थोड़ा सा क्लियर हो जाती है पिक्चर। तो एक बड़ा इशू है जो मैं समझता हूं कि ये पहले भी 1-2 बार जब 2014 से पहले भी डिस्कस हुआ कि जो स्कूल 15-15, 20-20 साल से अपनी सर्विस दे चुके हैं, जो यानी जो एस्टैब्लिश स्कूल हैं, जिनका काम काज, बिल्डिंगें भी बन चुकी हैं, एक एलुमनाई भी है और कोई शिकायत भी नहीं है और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उनके लिए परमानेंट रिकॉग्निशन की बात चली थी कि उनको परमानेंटली रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके बाद एनुअल रूटीन इंस्पेक्शन हो कि कोई डेफिशिएंसी है, कुछ हो, इंप्रूवमेंट का रहे। बट ये जो पूरे तरीके से नया प्रोसीजर है 10-10 हजार फी देनी, इसको थोड़ा सा अबॉलिश कर दिया जाए, ये एक रखा जाए। तो गवर्नमेंट सेक्टर की एक रिक्वेस्ट है मेरी कि गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त सर 50% लेक्चरर्स डिस्ट्रिक्ट राजौरी में नहीं है, पोस्टें खाली। मेरे अपने बॉयज हायर सेकेंडरी में मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक स्कूल ऐसा हो जो हमारा फेस हो, उसमें यह है कि मेरे पास 25% लेक्चरर्स नहीं है। तो इन्हीं बच्चों ने कल मीट करना है, इन्हीं बच्चों ने नेशनल लेवल के कंपटीशन फेस करने हैं। जब क्लास ही नहीं लग पाएगी, जब वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ पाएंगे तो वो किस तरह compete कर पाएंगे, उसके लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया। मिसक्लेनियस चार्जेस क्या होते हैं? नो चोरी No, सिर्फ only annual charges, only admission, no other charges. किसी की रसीद है वो से एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है ना, वो कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, नहीं हो यानी इलीगल है। स्कूल में आपको हाथ रख दिए नहीं, नहीं। ठीक नहीं प्राइवेसी। तो वो जब ऑर्डर दिया जाता है वो, क्योंकि पहले टाई अप होता है कि हम पैंट का कलर ये होगा, शर्ट ऐसी होगी, तो वो फिर वो पहले ही उसको प्रिंट करवा के सिलवा के, अच्छा वो जब एकदम एडमिशन का दौर आता है और बोलते हैं यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो फिर वो कहाँ से मिलेगी? वो उस रेडीमेड शॉप से मिलेगी। और मेरे पास काफी सारी ऐसी कंप्लेंट भी है कि कमीशन सिस्टम भी है। एजुकेशन सेक्टर जो है वो बड़ा एक खिदमत खलक का सेक्टर है, मैं खुद भी उससे वहीं से पढ़ के आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें एक सेक्टर, एक वर्ग हमें वो भी है, एक शोबा वो भी है जो फाइनेंशियली बड़ा कमजोर है। मैंने अच्छी बात आपने कही कि हम बीपीएल या फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑर्फन, उसमें कुछ बच्चे हमारे पास 300 में से कितने सब फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी बात है। लेकिन जब हम फी तो फी है, जब हम यूनिफॉर्म में से भी पैसे कमा रहे हैं और फिर बुक्स, एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो उधर लाइन लगी हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ क्या मिल रहा है, पूरा ब्लॉक, और लाइन कितनी बड़ी थी, कम से कम 100 लोगों की लाइन थी। तो मैंने कहा ये रास्ता क्यों ब्लॉक है, लाइन? उन्होंने कहा कि बुक्स यहाँ से मिलती है, इतना रश। हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे, आपको पता है, तो हमें बुक कहीं से भी मिल सकती थी, लेकिन आज वो कौन सी बुक है जो कि वो पर्टिकुलर शॉप से ही मिलेगी?
और फिर एक 6th क्लास का बच्चा है वो 10,000 की किताबें लेगा। आप मुझे बताएं, जिस पेरेंट्स की इनकम टीचर ही बना, आपकी सैलरी 50,000, 60,000 या 80,000, आपने एडमिशन के दौर में, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं, मैंने अभी आपको स्लिप दिखाई, और ये एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर मैं नाम ले लूं तो फिर गलत हो जाएगा कि, और मेरे पास और भी बड़े ऐसे इंसान का नाम लेना चाहिए। अब ठीक है, क्योंकि मेरा काम भी मजबूत करना है, लेकिन मुझे उस वर्ग को भी देखना है जो वर्ग कमजोर वर्ग है। एनुअल चार्जेस के नाम पर अभी आपने कहा डेवलपमेंटल फी भी उसमें होती है, उसमें एक्सकर्शन फी भी होती है, लेकिन यहाँ जब प्रिंटिंग चार्जेस भी अलग से लिए जाते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ है, प्रिंटिंग चार्जेस लिए जाते हैं, फिर जब वो पिकनिक लेकर जाते हैं तो 500-500 रुपया वो भी लेते हैं। और ये मैं जो बातें कह रहा हूँ, ये यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैंने 2-4 लोग विद प्रूफ बुला लिए ताकि आपको ये ना लगे कि ये मेरा कोई एजेंडा है या मैं किसी को हरास करने की नियत से ये कर रहा हूं, क्योंकि ये कंसर्न सबका कंसर्न है। आपके बच्चे, ठीक, आपका स्कूल है तो आपको स्कूल की रियायत है, तो इनके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, मेरे बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वो ये घर घर की कहानी है। तो इसमें सीओ साहब, इस मीटिंग के हवाले से एटलीस्ट 5 साल का मैंडेट मेरे पास है, 5 साल तक कोई यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो नहीं होगी, बिल्कुल कोई यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जब वो भी पर्टिकुलर, मैंने एक दिन बोला तो मेरे पास 2-3 मेरे, अब मैं भी शेयर करूँ तो जनाब आपने ये कौन सा आर्डर नया पास किया, मैंने कहा ये आर्डर आम लोगों के लिए आर्डर है। गरीब आदमी को आप देखो, वो कितनी मेहनत से डेली वेजर आदमी जब स्कूल में बच्चा भेजता है, आप उस आखिरी गरीब आदमी को देखकर कोई भी निर्णय लें जब, तो ठीक है, मैं नहीं कहता आप स्टाफ की सैलरी देते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप पैसा लगाते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अननेसेसरी बोझ जो है वो स्टूडेंट्स पे या गरीब बच्चों परिवारों पे डालना। दूसरी बात, बुक्स, कहीं भी अगर ये हुआ कि कोई स्कूल वाले बुक्स खुद बेचते हैं, यहां भी मैंने ये देखा है कि स्कूल में काउंटर लगा हुआ है, मतलब अगर हम इस लेवल तक आ गए हैं कि अब स्कूल की फीस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा, अभी अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो आपका उसमें ठीक है, ये तो नहीं कि वो लॉस यूनिट है, वो ठीक है, आप उसमें आपका आप फी ले रहे हैं, आप उसमें खर्च कर रहे हैं, लेकिन अब ये बुक्स भी आप स्कूल में रखेंगे तो बुक्स का कोई किसी भी स्कूल में इस साल बुक्स का काउंटर नहीं होना चाहिए, और कहीं भी ये नहीं है कि वहां से बुक्स लो और वहां से बुक्स, कोई सिंगल शॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक, ओपन मार्केट से। और ये आपने एक टीम कंस्टिट्यूट करो, ठीक है, और वो ये सिर्फ 4 स्कूल शहर के नहीं, सभी स्कूलों में ये टीम कंस्टिट्यूट करो। ये 2 चीजें। तीसरा, अभी जो फ्रेंचाइजी की बात आपने की, ये इनको जो रिकमेंडेशन होती है ये कौन देता है? अप टू नीचे वाला जो है उन्हीं की फ्रेंचाइजी होती है ज्यादातर, और वो हमारे इसमें नहीं आते कंट्रोल नहीं, जो 7th 8th 9th जैसे यहाँ स्कूल है तो वो आपके अंडर नहीं आते, वो तो अंडर आते हैं, उनकी परमिशन जो है ना वो की मीटिंग ली थी तो मेरे पास काफ़ी देर से कुछ कंप्लेंटें आ रही थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें मनमानी फ़ी ली जा रही है, जबकि क्लियर कट गाइडलाइन है कि एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फ़ी के अलावा कोई भी फ़ी आप नहीं ले सकते, मिसलेनियस चार्जेस आप नहीं ले सकते, आप एडमिशन फ़ी के नाम पर कोई पैसे नहीं ले सकते, आप एनरोलमेंट के नाम पर कोई पैसे नहीं ले सकते। क्योंकि असेंबली सेशन चल रहा है और 1 दिन की मुझे छुट्टी थी और अभी मुझे वापस जम्मू जाना है, मैंने सीईओ साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप तमाम ऑफिशियल्स और जो टीचर एसोसिएशन है उसके जो ओहदेदारान, उनसे मेरी एक मीटिंग करवाओ। मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ, उन स्कूल्स प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि वो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, कैटर करते हैं, उनकी क्या दिक्कत है और ये जो गरीब आदमी सफ़र कर रहा है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट थी।
सभी स्कूल नहीं बट कुछ स्कूल यूनिफॉर्म हर साल चेंज करते हैं और वो फिर पर्टिकुलर शॉप बताते हैं कि वहाँ से यूनिफॉर्म लो। और गरीब आदमी अगर उसकी 40,000 सैलरी है या 50,000 और उसको अगर 1 लाख रुपया बच्चे को देना, उसकी एडमिशन फ़ी करवानी है या 25,000 30,000, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। फिर बुक्स के लिए मैंने देखा कि एक स्टॉल, वो बुक्स है वो पर्टिकुलर दुकान से मिलती हैं, तो ये इश्यूज़ थे। मैंने आज CO साहब को ये हमने मीटिंग में ये डायरेक्शन दी है मैंने कि एक तो 5 साल तक यूनिफॉर्म कोई चेंज नहीं होगी एटलीस्ट, क्योंकि बार बार यूनिफॉर्म चेंज होगी तो बच्चे यूनिफॉर्म क्यों चेंज, जब यूनिफॉर्म चल रही है नई यूनिफॉर्म ले वो, लेकिन चेंज नहीं होगी। दूसरा, बुक का जो काउंटर है वो किसी भी स्कूल में नहीं दिखेगा और कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप पे बुक्स नहीं रहेंगी, जो बुक स्कूल्स की हैं वो सभी जगह अवेलेबल रहनी चाहिए। तीसरा, इनको मैंने कहा है कि एक कमेटी बनाइए और स्कूल की विज़िट कीजिए। कुछ फ्रेंचाइजी यहाँ खुली हैं, वो फ्रेंचाइजी के नाम पर वो एनरोलमेंट फ़ी 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार ले रहे हैं और वो एक कमर्शलाइज किया हुआ एजुकेशन सिस्टम को, उस पर भी मैंने कहा है कि कोई भी एनुअल चार्ज जो नाम्स कहते हैं, नाम्स के तहत वो लेंगे। इनसे मैंने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाइए और उसके बाद एक जोनल लेवल की कमेटी बनाइए और एटलीस्ट रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने स्कूल आते हैं उनमें इस तरह के कोई भी, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास स्लिप्स थी जिस पे मिसलेनियस चार्जेस 10,000 रुपये, तो ये सारी चीज़ों पे ये कार्रवाई करेंगे, स्कूल पे विजिट्स भी करेंगे और जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तभी खाली एसोसिएशन से नहीं, मैंने CO साहब को भी और इनके तमाम ZDO जो हैं वो भी मौजूद थे मीटिंग में। बहुत अच्छी सुजेशन आई। मैं तो बड़ा खुश हुआ आज के प्राइवेट स्कूल्स के जो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ BPL, कुछ ऑर्फन, वो बच्चे भी ये फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो मनी माइंडेड हैं, उनका है। तो अगर कहीं भी, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उस गरीब आदमी को देखना है जिसकी जो डेली वेजर है, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो कहाँ से फ़ीस लाएगा। अगर आप जेन्युइन फ़ीस लें तो ठीक है, अगर आप उसको एक एडिशनल बोझ डालेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे एनुअल चार्ज, एडमिशन चार्जेस के नाम पर, इनरोलमेंट चार्जेस के नाम पर, तो ये नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि कार्रवाई हो, आप वो काम करिए ही मत जिससे वो कार्रवाई। प्राइवेट स्कूल कुछ दिखते भी